हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। बीजेपी गठबंधन के लिए खूब सारी बधाइयाँ फॉर देयर रिकॉर्ड थर्ड टर्म विक्ट्री इन जनरल इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट ये मोदी जी का पहला भाषण था जिसमें वो ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर मोदी गवर्नमेंट पिछले टर्म में भी फोकस्ड था। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में पिछले टर्म से ही मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं और इन प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी उन्होंने 20,000 करोड़ का अलोकेशन किया है। इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हमें 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी टारगेट अचीव करना है। तो इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है। इसके थ्रू ये तमिलनाडु में जल्द ही गीगा फैक्ट्री बनाने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इन्होंने फ्रांस के एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू ये आने वाले 10 साल में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम भी डेवलप करने वाले हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत होती है वो बनाने का काम ये MTAR कंपनी करती है। यह इलेक्ट्रोलाइजर पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। NTPC APSU कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आंध्र प्रदेश में बनाने वाला है और डेली 1200 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है। ONGC लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ है, जिसके तहत ये इंडियन गवर्नमेंट का जो 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट है उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देने वाला है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर गुजरात में कमीशन किया हुआ है और ये इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में MTAR टेक्नोलॉजीज का कॉम्पिटिटर भी है। प्लीज फॉलो फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।